डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुवंता में। देखिए, ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। आपने अब तक जो सेंटेंस पढ़े थे ये पढ़े थे सिंथेसिस। आपको 3 तरह के सेंटेंस पढ़ाए गए थे, जिसमें सिंथेसिस में 3 तरह के सेंटेंस आते हैं: सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। आज की जो वीडियो रहेगी, ये जो टुडे वीडियो, ये रहेगी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के रूल्स। देखिए, ये लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, जिसका हिंदी में हम जो कहते हैं वाक्यों का रूप में परिवर्तन। जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसका रूप में क्या होना चाहिए? परिवर्तन। डेफिनेशन इंग्लिश में लिखी हुई है, टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट अल्टरिंग इट सेंस। यानी किसी दिए हुए वाक्य को उसका अर्थ बदले बिना एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करने को हम क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए इसके रूल्स, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले इसमें जो आता है, ये आता है रिमूवल ऑफ टू, यानी टू हटाना। अधिकतर एग्जामों में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके देखिए रूल्स। कोई भी आपको सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें आपको इस तरह का सेंटेंस मिलता है, उस सेंटेंस में आपका लिखा हुआ है टू, तो टू को तो आप रिमूव कर देंगे, इसके स्थान पर आप लगा देंगे सो। आपको ये एक तो चेंज ये करना है। इसके अलावा आपको इसमें मिलेगा टू, टू के स्थान पर आपको लगा देना है दैट, दैट लगा देते हैं। इसमें जो नेक्स्ट सेंटेंस, दूसरा जो पॉइंट रहेगा इसका रूल्स, जैसे आपका कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें आपको यदि सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, जैसा कोई सेंटेंस लिखा हुआ है वो आपका प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, उसके बाद दैट के बाद आपको लगाना है कैन नॉट। और यदि कोई सेंटेंस आपको पास्ट टेंस में दिया हुआ है, तो आपको लगा देना उसमें कुड नॉट। नेक्स्ट है, ये रूल्स इसका ये होता है कि दैट के बाद आपको उसी सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट लगाना होता है। अब सब्जेक्ट आपका भिन्न भिन्न रूपों में मिलेगा। यदि आपका सब्जेक्ट मेल है तो आप लगा देंगे ही, यदि फीमेल है तो आप सी, यानी आपको ही, सी या इट या दे आपको सेंटेंस लगाना है। जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें होगा, यदि कोई सेंटेंस है, यदि सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट है, जैसा कोई सेंटेंस लिख रहा है, सब्जेक्ट है आपका, वो सब्जेक्ट नेटर जेंडर भी हो सकता है। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट नेटर जेंडर है, सब समझ पा रहे होंगे आप। निर्जीव सेंटेंस यानी निर्जीव सब्जेक्ट है, तो आप उस कंडीशन में आप लगाएंगे डिट या दे।
इट या दे, इनमें से आपको एक जब कंडीशन में लगाना है, ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। यदि उसमें सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, उस कंडीशन में आप लगाएंगे इट। यदि ये सेंटेंस होगा प्लूरल तो आप लगाएंगे दे। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है और आप दे लगा दें, इट इज रॉन्ग। लास्ट जो इसमें एक और पॉइंट रहता है कि यदि सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कोई सी सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें आपको ऑब्जेक्ट फॉर से जुड़ा हुआ है, जैसे मैं इसमें लिख रहा हूं, ये लिखा हुआ है आपका फॉर मी, या लिखा हुआ है फॉर अस, या फॉर हिम, फॉर हर। फॉर मी लिखा हुआ है आपका, फॉर अस लिखा हुआ है, फॉर हिम लिखा हुआ है, या फॉर हर लगा हुआ है। तो इसके मुताबिक आपको जो सेंटेंस परिवर्तन करना है, जैसे उसमें फॉर मी लिखा हुआ है तो आपको कन्वर्ट कर देना है आई में। फॉर अस लिखा हुआ है, जब उस कंडीशन में आप करेंगे वी में। फॉर हिम लिखा हुआ है तो आप कर देंगे ही में, और फॉर हर लिखा हुआ है तो आप करेंगे सी में। और यदि फॉर यू लिखा हुआ है, आप उस कंडीशन में आप लगाएंगे यू। आपको यू सब्जेक्ट लगाते हैं हम, उसमें हमको अपनी तरफ से सब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इस तरह के जो कंडीशन सेंटेंस होते हैं उसका जो सब्जेक्ट होता है वो आपको नेटर जेंडर ही मिलेगा। बाकी के सेंटेंस में केवल आपको इट का यूज करना है। एक और टाइप के इसमें अधिकतर सेंटेंस मिलते हैं कि कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, यदि उसमें आपको ठू तो दिखाई दे रहा है, ठू लगा हुआ है, और यदि उसमें टू नहीं है, कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें आपने ये देखा कि उसमें ठू तो है और टू नहीं है, इस तरह के सेंटेंस में केवल आपको ठू के स्थान पर एक्सटीमेली या जहां भी आपका सेंटेंस का एंड होगा, बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट, आपको लगा देना है। कौन से सेंटेंस में लगाना है? जब आपको टू लगा हुआ है और टू नहीं है। ये आपके इसके रूल्स थे। मैं इसमें आपको एक और रूल्स लिखवा रहा हूं अभी। देखिए, एक तो ये लिखवाया मैंने आपको, इसकी डेफिनेशन ये होती है, टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट एल्टरिंग इट सेंस। हिंदी में हम इसको कह सकते हैं, किसी दिए हुए वाक्य को उसका अर्थ बदले बिना जब हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का मैंने आपको हिंदी में भी मतलब बताया था, यानी वाक्यों का रूप में परिवर्तन। ये मैंने आपको इसमें रूल्स लिखे हैं। एक तो इसमें मिलेगा आपको ठू, ठू के स्थान पर आप लगा देना है सो। जहां भी आपको ठू दे वहां सो लगा देना है। टू के स्थान पर आपको लगा देना है दैट। इसके बाद जो भी सेंटेंस है आपको उसमें यदि वो प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, उसके बाद दैट के बाद आपको कैन नॉट लगाना है। और यह सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में है, आपको उसमें कुड नॉट लगा देना है। मैंने आपको इसमें फ्यूचर का नहीं बताया, फ्यूचर में अभी आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, दैट के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट आपका जो भी सब्जेक्ट दिया हुआ हो उसी के अकॉर्डिंग लगाना है। वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, नेटर जेंडर भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। वो आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग लगाना है। यह सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट नेटर जेंडर है, यानी निर्जीव दिया हुआ है, तो मैंने आपको दो बताए हैं, एक तो इट लगाना है या दे। जब सिंगुलर में इट लगाना है, प्लूरल में आपको लगाना है केवल दे।
कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है यदि उसमें ऑब्जेक्ट फॉर से जुड़ा हुआ है, जैसे आपका फॉर मी लग रहा है, फॉर अस है, फॉर हिम है या फॉर हर है, तो फॉर मी के स्थान पर आपको यू लगा देना, आई लगा देना है। फॉर अस हो तो बी लगा देना है, फॉर हिम हो तो ही लगा देना है, और फॉर हर तो आपको सी लगा देना है। आपको इसी तरह से एक और रूल्स होता है इसमें, देखिए इस तरह का एक और ये इस तरह का होता है, ये भिन्न भिन्न उसमें नाम से भी आ जाता है, रिमूव टू के नाम से भी आ जाता है, एडवर्ब टू के नाम से भी आ जाता है। कोई भी वाक्य सिंपल बना हुआ हो और आपको यदि कम्प्लेक्स वाक्य बनाना है, हम उसको और टू वाला सेंटेंस है उसी को इसी विधि से बना सकते हैं। इसमें एक और सेंटेंस होता है, यदि कोई सेंटेंस दिया हुआ है और आपको उसमें नोट दे दिया उसने, देखिए कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ हो, यह सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें ऑलरेडी नोट दिया हुआ है, तो आपको कैन नोट या कुड नोट लगाने की आवश्यकता नहीं होती। नोट को तो आपको रिमूव करना है और आपको उसमें विल का यूज करना है। जब किस तरह के सेंटेंस में, जब सेंटेंस में ऑलरेडी नोट दिया हुआ हो और नोट नहीं है, मैंने आपको बताया था कैन नोट या कुड नोट का यूज करना है। मैं इसमें एग्जाम्पल लिख रहा हूं इसी तरह का एक, देखिए ये लिखा हुआ है ही इज और टू बिजी टू कम हियर। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, ये 3 या 4 नाम इसके होते हैं। इसमें यह भी आ सकता है कि रिमूव टू, इसमें एक और नाम से आ जाता है। केवल आपको सिंपल वाक्य उसका कॉम्प्लेक्स बनाना है, हम वो सेंटेंस भी इसी विधि से बना देते हैं। ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपका फर्स्ट, इस तरह के सेंटेंस में इसने दे दिया सबसे पहले ही का आप क्या लगा देंगे ही, इसमें दिया इसने इज लगा दिया। ठू के स्थान पर मैंने अभी आपको बताया था, यदि किसी सेंटेंस में ठू दे रहा है, ठू के स्थान पर आपको क्या लगा देना है, सो। विजी जो भी एडजेक्टिव दिया हुआ है एडजेक्टिव लगा दिया आपने। उसके बाद उस सेंटेंस में दिया होगा टू, टू के स्थान पर मैंने आपको रूल्स लिखवाए थे, इसमें लगाना आपको दैट। अब दैट के बाद आपको जो परिवर्तन करना है वो सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट इसमें ही है तो आपको कन्वर्ट कर देना है ही। इसके बाद मैंने आपको एक सेंटेंस लिखवाया था कि जो सेंटेंस है वह आपका प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है। आपका सेंटेंस किसमें दिया, प्रेजेंट में, आपको लगा देना है कैन नॉट। यदि सेंटेंस ये पास्ट में दिया हुआ होता तो आप क्या लगा देते, कुड नॉट। यदि सेंटेंस में ऑलरेडी नोट दिया हुआ हो तो आपको क्या लगा देना है, विल कम हियर। देखिए ही इज ठू के स्थान पर सो, बिजी दैट ही कैन नॉट कम हियर। इसमें एक और तरह के सेंटेंस होते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। ये भी आपको रिमूव टू करना है। देखिए दी टी इज, मैंने अभी आपको बताया था टू के स्थान पर आपको क्या यूज कर देना, सो। ये हॉट एडजेक्टिव लगा दिया। इसके बाद जो हम लगा देते हैं प्रत्येक सेंटेंस में, मैंने आपको बताया था उसके बाद आपको दैट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपने जब पढ़े थे सिंथेसिस के अंदर, मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स हम दैट की सहायता से भी बना देते हैं। दैट का मतलब होता है कि, ये फॉर में लिखा हुआ है इसीलिए आप इस स्थान पर लगा देंगे आई। यदि यह लिखा हुआ होता फॉर हिम तो आप लगा देते ही। फॉर हर हो तो आपको क्या लगाना है, सी। फॉर यू होता तो आपको लगा देना है आई। फॉर यू होता तो यू, आई कैन नॉट। और ड्रिंक, आपका जो सब्जेक्ट था वो क्या था, दी टी, इसीलिए आपको ड्रिंक इसके बाद लगा देना आपको इट।
इसमें एक और अधिकतर सेंटेंस आते हैं ये, इट इज नेवर टू लेट टू मेंड। इट इज नेवर। देखिए इसमें नेवर दिया हुआ था, हमने नेवर लगा दिया। इसके बाद सो टू के स्थान पर आप लगा देंगे सो। लेट टू के स्थान पर आपको क्या लगा देना है, दैट। इसका जो सब्जेक्ट है इट, इट जो यूज करते हैं हम किसके लिए यूज करते हैं, नेटा जेंडर के लिए। आपको लगा देना है केवल वन। यदि आपका कोई सब्जेक्ट नेटा जेंडर में दिया हुआ है, आपको केवल लगा देना है उसमें वन। और वन कैन नॉट और मेंड, इसका यह मतलब होता है कोई भी सेंटेंस दे रहा उसने, सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, यदि वो नेटा जेंडर लिखा हुआ है, तो आपको लगाना वन। तथा यदि उसमें वी दिया हुआ है, तो आपको लगाना है इट। केवल बी देने पर, इट या दे भी लगा सकते हो आप। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज टू क्लेवर नॉट टू सी थ्रो योर ट्रिक्स। ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें ऑलरेडी उसने नोट का यूज किया है जो सेंटेंस दे रहा है। सी टू क्लेवर नॉट टू सी थ्रो योर ट्रिक्स, इसमें सेंटेंस में ऑलरेडी नोट दिया हुआ है। या कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसमें ऑलरेडी नोट दिया हुआ होता है, हम उस सेंटेंस में कैन नॉट या कुड नॉट का यूज नहीं करते। सी इज सो क्लेवर, इसमें जो नोट दे रहा है, नोट आपको रिमूव करना है। क्लेवर के बाद आपको लगा देना है दैट। इसमें सब्जेक्ट क्या दे रहा है उसने, सी। जिस सेंटेंसों में यदि नोट दिया हुआ हो उसमें आप कैन नॉट या कुड नॉट नहीं लगाते, बल्कि उनके स्थान पर आप लगा देना है केवल बिल। सी थ्रो योर ट्रिक्स। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सबसे पहले इसमें यही आता है रिमूव टू। आपके इसमें रूल्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज इसकी कराई जाएगी।